माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। वृत्त का प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे, सिद्ध कीजिए एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझ लें कि एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं और कैसे वो आपस में बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो है मैं एक वृत्त बना दे रहा हूँ। मान लीजिए वृत्त है और इस पे एक जीवा बना दिया गया, ठीक। उसका नाम ए भी दे दिया। ये हो। अब एक ही जीवा से हम यहाँ पे कोण बना रहे हैं परिधि पे, देखिए, ठीक। इसी एक ही जीवा यानी एक ही जीवा है, इसी से इस पे कोण सी बना और जो है इसी जीवा से यहाँ मैंने कोण बना दिया, ठीक। इसको आप डी मान लीजिए, ठीक है। ए बी इसको सी मान लीजिए, ए बी सी इसको डी मान लीजिए। चलिए, तो क्या हुआ, एक ही जीवा से अगर एक ही जीवा से परिधि पे दो एंगल बनते हैं तो उसको बोलते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण। क्योंकि ये क्या है, ये वृत्तखंड है। आप पढ़े होंगे वृत्तखंड के बारे में कि एक जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है वृत्तखंड। तो एक ही वृत्तखंड से दो कोण बन रहे हैं परिधि पे, एक कोण डी और एक कोण सी। ये यही दोनों क्या होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये 30 अंश का दिया रहे तो यह भी कितने का हो जाएगा, 30 अंश। अगर ये 50 अंश आ गया, अगर दिया गया है तो ये भी 50 अंश होगा। क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक जीवा से बने कोण एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो इसी को हमें जो है सिद्ध करना है कि ये कैसे आया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। हमने एक वृत्त बना दिया, इसमें जो है एक आधार रेखा बना दिया, ठीक। और यहाँ जो है इस पे हम इसके एंगल बना देंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक। इसका नाम दे देंगे ए बी। ये आपका केंद्र हो जाएगा ओ है, उसके बाद सी हो जाएगा ये डी। आप चाहें तो इस प्रतिच्छेद को भी नाम दे सकते हैं ई। चलिए इसको दे दीजिए। अब यही एंगल जो है, यानी इस एंगल को, इस डी एंगल को इस सी एंगल के जो है हमें बराबर दिखाना है। तो आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है तो जो कुछ दिया है इसको आप लिख लेंगे। तो क्या दिया है, दिया है वो वृत्त का केंद्र है। आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिया है वो वृत्त का केंद्र है, केंद्र है। और ए बी जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है। और ए सी, देखिए ए सी और बी डी बिंदु ए पे ई पर, ए सी और बी डी बिंदु ई पे प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी एवं बी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप चाहें तो इसको ना भी लिखें तभी काम चल जाएगा, प्रतिच्छेद करती हैं। और एक हेडिंग होगा सिद्ध करना है, लिखेंगे। जो चीज़ सिद्ध करना है उसको आप लिख लेंगे। बहुत इजी प्रमेय है, बहुत छोटा प्रमेय है, सबसे आसान प्रमेय। सिद्ध करना है कि एक ही वृत्तखंड के कोण, तो ये दोनों एक ही वृत्तखंड के, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ए एंगल देखिए, ए जो है ए एंगल एक ही, इसका नाम क्या होगा, ए डी बी, यानी एंगल ए डी बी। ये एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होंगे तो इस किसके बराबर होगा, ये इसके, यानी ए कोण के। इस कोण का नाम ए सी बी, यानी ए सी बी के बराबर, यानी जो डी है वो सी के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति करेंगे। आपको हल करने के लिए अगर रचना की भी आवश्यकता पड़ी तो आप कर सकते हैं।
तो देखिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केंद्र पे कोण हमें नहीं पता है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ओ को ए से मिलाया, ओ को हम लोग डॉटेड मिला देंगे ए से और बी से। इससे क्या होगा, इससे होगा एक केंद्र हो जाएगा, केंद्र पे एक कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये रचना में आप लिख लेंगे यहाँ से, उपपत्ति की पहले रचना लिखते हैं। तो रचना में लिखेंगे ओ ए एवं ओ बी को मिलाया, ओ ए एवं ओ बी को मिलाया। इतना करने से जो है आपका जो प्रमेय है वो आसान हो जाएगा। अब हम लोग अब ध्यान देंगे, ये जो एंगल डी है ये परिधि पे बना कोण है। आप एक प्रमेय पढ़े होंगे कि परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, और केंद्र पे बना कोण अपने परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो हम लोग वही प्रमेय लागू कर देंगे। तो यहाँ जो एंगल है ए डी बी, ये परिधि पे बना कोण है, तो लिखेंगे ए डी बी, ये परिधि पे बना कोण है। यह परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होगा, आधा। तो केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, तो ये बन रहा है ए ओ बी, ए ओ बी केंद्र पे। तो ए ओ बी कोण, ए ओ बी जो है एक केंद्र पे बना कोण है, तो ए डी बी जो है परिधि पे बना कोण है। तो परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार जो है हम दूसरे वाले परिधि को देखेंगे, सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखें ए भी, जो ए सी बी है, यह भी सी जो है यह भी परिधि पे बना कोण है, तो लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी। यह भी परिधि पे कोण बना रहा है, तो इसका भी केंद्र ये होगा, क्योंकि केंद्र तो एक ही बना है, तो इसका भी केंद्र ए होगा, ए ओ बी, कोण ए ओ बी। यह भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि परिधि पे बना कोण जो है केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। तो इसके लिए भी वही प्रमेय होगा, क्योंकि केंद्र पे एक ही कोण बन रहा है। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 2 से आप हल कर लेंगे। अब रीजन आप लोग लिख दें कि यह किसके माध्यम से हुआ, तो प्रमेय लिखेंगे। क्या प्रमेय लिखेंगे कि परिधि पे बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इस प्रमेय से हम लोग जो है इसको लिखे हैं। ठीक, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब ध्यान देंगे समीकरण 1 और 2 में क्या है, एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी। देखिए समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2, तो दायां पक्ष जो है 1/2 कोण ए ओ बी, यहाँ भी 1/2 कोण ए ओ बी। अगर दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है आपस में, तो हम कह सकते हैं कि इनके बाएं पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम इसको समीकरण 1 से 2 घटा भी लें, तो इधर वाला दायां पक्ष से क्या होगा, कट जाएगा, तो यही आपका फिर बराबर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बायां पक्ष दोनों समीकरण के बराबर हों तो दायां भी बराबर होगा, अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष जो है बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर है दाएं पक्ष, तो इस प्रकार जो है बाएं पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो दाएं पक्ष आपस में बराबर, बायां कर लेंगे, तो बायां है कोण ए डी बी, इसका बायां जो है दूसरे वाले के बायां है कोण ए सी बी, ए सी बी। ठीक, और यही आपको सिद्ध भी करना था। ठीक है, लिख लीजिए, इसको आप लिखें हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखिए आपको क्या सिद्ध करना था कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी, तो एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी। जो ए डी बी है यही जो है एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ 30-30 लिखा, दोनों आपस में बराबर थे। तो ऐसे जो है इस प्रमेय से जो है हम लोग इसको सीखे कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर वृत्त का ऐसा कोई सवाल आए तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर एक वृत्तखंड का कोण हम लोग जानते हैं तो इसी प्रकार जो है इसको भी हल कर सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।